तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे थे क्या एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग 6 क्वेश्चन नंबर हल कर चुके थे। ठीक है, मतलब 6 तक हम लोग क्वेश्चन नंबर को हल कर चुके थे। आज हम 7 और 8 को हल करेंगे। वीडियो पूरे लास्ट तक बनेगा, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये 7 और 8 समझ में आ सके। ठीक है, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दे अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो नहीं तो पहले से सब्सक्राइब करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 8.1 को 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन को लिखिए, आपको समझा देते। ठीक है, कहता है कि यदि कॉट मतलब कॉट थीटा बराबर हमको क्या दिया है यहाँ पे, कॉट थीटा बराबर 7/8 दे दिया है। तो हमको ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉट थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, मतलब सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा हमको कॉट स्क्वायर थीटा मान के, मतलब इसका मेरा मान ज्ञात करना। ठीक है, सिंपल सी बात बता सकते हैं, ये क्या बड़ा नाम मान हमको ज्ञात करना। ठीक है, कहता है इसमें मान ज्ञात करें। ठीक है, तो सिंपली से हमको पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले बता देंगे कि अगर इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है हम पहले ही बता देंगे कि आपको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज मान लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि मतलब कि यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ हल लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे यहाँ पे माना, देखते रहिएगा, माना कि, ठीक है, माना कि मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी एक क्या है हमारा समकोण त्रिभुज है। क्या भाई, समकोण त्रिभुज है। ऐसे करके आपको मान लेना है। हर क्वेश्चन जिस टाइप का क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज है, इसी टाइप से आपको मानना है। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो कि समकोण त्रिभुज माने। समकोण त्रिभुज मानने के बाद हमको क्या हो रहा है, यहाँ पे अपना जो भी मानना है एंगल, जहां आप यहाँ लिखना चाहते थे लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहां एंगल बी क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए त्रिभुज यहाँ पे मान लेते हैं। यहाँ पे लीजिए एक त्रिभुज यहाँ पे मान लिया हम, ये हमारा त्रिभुज हो गया। ये हमारा ए है, बी क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का यहाँ डाल दिया, ये सी है। अब यहाँ पे थीटा दिया तो सी को हम क्या मान लेंगे अपने मर्जी से, थीटा, मतलब एक न्यून कोण हमको सी को हम न्यून कोण मानेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखना है, दिया गया है, दिया, सॉरी यहाँ पे देखते रहिएगा, और इधर उधर की आवाज आती है तो प्लीज यार उस पर फोकस ना करें, यहाँ ध्यान दें। ठीक है, यहाँ लिखिएगा दिया गया है। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ यहाँ पे, मेरे यहाँ पे दिया है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या भाई 7/8। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ से पहले से जानते हैं कि कॉट थीटा का एक्चुअली मान क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि कॉट उल्टा होता है किसका, टैन का। तो टैन का क्या मान होता है, तो आपको बता दें कि एक त्रिभुज में जो टैन थीटा का मान होता है वो क्या होता है, सम्मुख भुजा बट्टा क्या होता है, संलग्न भुजा। ठीक है, तो आप टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। इसका मतलब जब टैन का मान है सम्मुख भुजा बट्टा मतलब संलग्न भुजा, इसका मतलब ये होगा कॉट का मान क्या होगा, संलग्न भुजा बट्टा क्या होगा, सम्मुख भुजा, जस्ट उसका उल्टा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कॉट का जो मान जानते हैं वो जानते हैं पी बट्टा बी, सॉरी बी बट्टा टी जानते हैं। ठीक है, पी बट्टा बी जानते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए मतलब यहाँ हम पहले इसके सामने जब क्या था सम्मुख भुजा, पहले आपको बता दिए इसके सामने जब ये सम्मुख भुजा है, ये थीटा के सामने सम्मुख भुजा, ये क्या हो गया मेरा पी, इसके सामने सम्मुख भुजा पी, तो पी क्या है यहाँ पर 8 हो गया, तो ये मेरा 8 है। ठीक है, मेरा पी निकल गया। अब पी कितना, इसके नीचे वाला भुजा क्या होगा पी, इसका हम लोग एच ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे। हमको क्या पता है, पी पता है, बी पता है, हमको एच नहीं पता है, तो हमको क्या करना है, एच ज्ञात करना है कि नहीं। तो एच ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, जाहिर सी बात हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब कि पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा के एच ज्ञात करने थे। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला जानते हैं, तो आप लोग पाइथागोरस से भी लिख सकते हैं और हम जानते भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं, कोई दिक्कत, क्या जानते भाई, पाइथागोरस से होता है क्या, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा का स्क्वायर प्लस क्या होता है, संलग्न भुजा का स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे कि एच स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, सम्मुख भुजा का स्क्वायर प्लस संलग्न भुजा का स्क्वायर होगा कि नहीं। आप संलग्न भुजा तो हमको पता है एच निकालना, तो एच तो है ही नहीं, तो एच हमको निकालना, तो एच जो कहते हैं पी का मान कितना बोल रहे हैं यहाँ पे, सम्मुख भुजा कितना है, पी है ना मेरा, ये मेरा क्या है पी है, और ये मेरा क्या है पी है। इसका पी कितना 8, मतलब 8 का इसका मतलब 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे बी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, अब प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है बोले 49, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए एच स्क्वायर है ना, ये एच स्क्वायर बराबर हमको क्या दिया 64 प्लस मतलब कि 49, इस दोनों को जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे आइए उस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़िए 113 आएगा शायद, है ना, दोनों को जोड़िए 113 आएगा। 113 क्या होगा, एच स्क्वायर हटाएंगे, हमको पता है जब ये स्क्वायर हटाते तो उधर जाके रूट चढ़ जाता है कि नहीं, तो उधर जाके रूट चढ़ जाता कितना आएगा बोले 100√113 लिख सकते हैं। इसका मेरा एच का मान कितना निकला, ये जो मेरा निकला √113, एच का मान मेरा निकल गया √113। अब हमको ज्ञात करना है ये इसका मान और इसका मान। तो काफी आसान है, एकदम रिलैक्स को देखते रहेगा तब आपको समझ में आएगी। ठीक है, एकदम आसान है, ज्यादा कोई भारी नहीं है। तो हम लोग दो फॉर्मूला निकाल, इसका मान निकालना और इसका मान निकालना। तो हम लोग पहले इसको हल करते हैं। ठीक है,
तो मतलब सॉरी पहले इसको पहला लिख लेते हैं ना, यहाँ लिखिए अब लिखना है। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, ये फॉर्मूला ये जो लिखा हुआ वहां लिख दीजिए 1 प्लस साइन थीटा, ये है ना, इनटू 1 माइनस साइन थीटा, ये है ना, डिवाइडेड बाय क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस इनटू क्या 1 माइनस कॉस थीटा है कि नहीं, है ना। इधर उधर की आवाज आती है, डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा सा यार, तो प्लीज उस पर फोकस नहीं करना, ठीक है। तो भाई हम आपको पहले बता चुके हैं, तो 1 प्लस जे कहते हैं, जे कहते हैं हम आपको पहले कहा साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा पी बट्टा एच होता है ना। इसका मतलब आपको यहाँ क्या लिखना, पी बट्टा एच, है कि नहीं, इनटू इसमें 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, पी बट्टा एच, इसका मतलब 1 माइनस पी बट्टा एच, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैंने बताइए ना, इसका भी सेम टू सेम, तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या जानते भाई, बी बट्टा एच, इसका मतलब आप क्या लिखना आपको, बी बट्टा एच, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या लिखना भाई, इसमें 1 माइनस कॉस थीटा क्या जानते हैं, बी बट्टा एच, तो माइनस 1 माइनस बी बट्टा एच, कोई दिक्कत। आपको इसी को हल करना वाली अब कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए अब इसको क्या, ये एच है ना हमारा, तो ये क्या करेंगे हम, इसको इससे एलसीएम लेंगे, मतलब बट्टा का जोड़ घटा कर देंगे। देखिए आप कैसे करते हैं, एच प्लस 1 से गुना कीजिए, एच प्लस पी डिवाइडेड बाय एच, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, इससे गुना हो जाएगा, ये नीचे एलसीएम ले लेंगे, इस तरह से बना लेंगे ना। इसको फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे बना करेंगे, तो एच माइनस पी डिवाइडेड बाय एच, है ना, मैन बट्टा, ये मेरा क्या है, ये मेरा मैन बट्टा है ना, मैन बट्टा सेम टू सेम नीचे वाले करेंगे, तो एच प्लस बी डिवाइडेड बाय एच माइनस सॉरी इनटू 1 माइनस बी बट्टा एच, होगा कि नहीं। आप क्या करेंगे, देखिए ये एच कॉमन आएगा, ये एच कॉमन आएगा, कट फिट करके सीधा, यहाँ पे आंसर यहाँ पे उतार देते, थोड़ा सा यहाँ पे नहीं है जगह, अगर दिखा पड़ा तो कोई बात नहीं दिखा पड़ा तो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आइए, थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, गुना कीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, एच प्लस पी इंटू यहाँ पे एच प्लस पी इंटू एच माइनस पी, ठीक है, डिवाइडेड बाय सॉरी हाँ, इसका पूरा बट्टा में क्या होगा, नीचे में एच क्या होगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा होगा एच स्क्वायर, है कि होगा कि नहीं यार, समझ रहे हो ना क्या हो रहा है यहाँ पता है ना, बट्टा बट्टा गुना कर रहा है, ठीक है, गुना हो रहा है यहाँ पे, सेम टू सेम नीचे नहीं करेंगे, तो मतलब एच प्लस पी या सॉरी बी, एच प्लस बी इंटू एच माइनस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये एच स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं किया हम, यहाँ पे नहीं किए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे एच और यहाँ पे एच हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके यहाँ पे करते ना, यहाँ पे इस तरह, इसको गुना नहीं किया, ठीक है, सॉरी यहाँ गुना करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर। अब देखिए बोलिए एच स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, होता है कि नहीं, हो ही जाते हैं। अब उसके बाद क्या लिखिए आप, मेरा क्या बच गया, यहाँ बच गया मेरा ऊपर वाला, यहाँ पे लिखिए एच प्लस पी, है कि ना, इंटू एच माइनस पी डिवाइडेड बाय मेरा कितनी बचले, नीचे एगो एच प्लस बी नीचे एगो बचला एच माइनस बी। अब क्या करेंगे, जहां जहां मान वहां पुट कर देंगे, है कि नहीं, तो एच का मान कितना उतना मान पुट कीजिए, तो एच का मान कितना है, रूट अंडर 113, है कि नहीं, अब प्लस पी का मान कितना बोले, पी का मान 8, है कि नहीं, इंटू, तो एक काम कीजिए, सबसे पॉइंट अच्छा वाली बात, यहाँ देखिए, इसको हल नहीं कीजिए, देखिए ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी माइनस बी का होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि ना, ये है ना, ए प्लस बी माइनस बी, मतलब यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी माइनस बी का मान कितना है, एच स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड, इसमें भी ए प्लस बी माइनस बी है ना, यहाँ पे लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल, जानते हैं कि नहीं, ए प्लस बी, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, यहाँ पे हमको ए प्लस बी ए माइनस बी दी है ना, हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसी तरीके से फॉर्मूला यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मान पुट कर दीजिए, एच का मान कितना है 113, तो रूट अंडर 113 का स्क्वायर कितना होगा, 113 होगा कि नहीं, 113 होगा। और यहाँ पे देखिए माइनस पी का कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखिए एच का स्क्वायर 113 आएगा कि एच का, माइनस बी का स्क्वायर कितना होगा 49, ये हो गया 49, ठीक है, सॉरी 49, इसको घटा फटा कीजिएगा तो ऊपर में आ जाएगा, ये इसको घटाइएगा इससे आएगा ये 49, इससे घटाइएगा तो ये इसका इससे आ जाएगा 64, तो ये मेरा इसका आंसर निकल गया, ठीक है। तो मेरा पहला का इस तरह हम लोग आंसर इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मेरा है दूसरा का फॉर्मूला भाई कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है, दूसरा का देखिए कॉट, दूसरा का आसान है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है,
तो भाई कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग, कॉट थीटा बराबर क्या जानते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या जानते हैं, जानते हैं यहाँ पे बी बट्टा पी, जानते हैं ना, बी बट्टा पी जानते हैं। तो भाई कॉट स्क्वायर है ना, इसका मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, मतलब बी बट्टा पी का होल स्क्वायर। तो बी बट्टा पी का होल स्क्वायर, तो बी का मान कितने बोले 7, तो 7 बट्टा पी का मान कितने बोले 8, 8 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो इसका 49 आ जाएगा, इसका कितना है 64 आ जाएगा। तो दोनों का तो सेम ही ना आंसर। इसी तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इसका हल करते हैं, इसको आंसर निकालते हैं। तो मतलब ये समझ में आया, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन, थोड़ा सा लग रहा है कि लंबा है, और आपको बनाइए ना तो आपको सबसे आसान लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 7 को हल करते हैं। अब हम लोग चलते कितना 8 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या रहता है, ठीक है। ताकि इसको वीडियो को पॉज करके उतारना है, इसको उतार लीजिए, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आइए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन लिखने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। हम लोग क्या करें, सिर्फ शॉर्ट लिखते हैं, आपको समझा देते हैं, आपको भाई क्वेश्चन सामने रखे हुए ना, तो क्वेश्चन देखते रहिए, ठीक है। कहता है 8वां क्वेश्चन कहता है कि यदि कहता है 3 cot a बराबर 4 है, तो हमको सिद्ध करना है, मतलब प्रूफ करना है कि 1 - tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू बराबर होना चाहिए cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a के, ठीक है। इसका मतलब हमको LHS बराबर RHS ज्ञात करना, सिंपल सी बात आप ध्यान रखिए। तो भाई करना क्या है यहाँ पे, कि पहले हमको लिखना हल, ठीक है। हम पहले ही बता चुके क्या लिखना हल। अब हम पहले बताइए इस तरह जितना क्वेश्चन है फर्स्ट, मतलब कि ए बी, मतलब जो जितना क्वेश्चन है 8.1 में, आप सबसे पहले आपको क्या मानना है, समकोण त्रिभुज मानना है। ये 100% इतना तो श्योर ही रहिएगा कि आपको समकोण त्रिभुज में 2 गो भुजा दिया रहता है, एक भुजा को ज्ञात किया रहता है। इसका मतलब एक भुजा को ज्ञात किया रहता है, तो हमको अगला भुजा निकालना किसकी मदद से निकालना पड़ता है, पाइथागोरस फॉर्मूला से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे हम माना की, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है माना की त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, मान लिए, कोई दिक्कत, समकोण त्रिभुज है, आपको ये मानना था, ठीक है। मान लिए हम। अब क्या करेंगे यहाँ पे, भाई समकोण त्रिभुज है ना, तो भाई एंगल बी क्या होगा मेरा यहाँ पे 90 डिग्री मान लिए, ठीक है। अब एक काम करना है, यहाँ देखिए आपको क्या यहाँ पे एंगल क्या है, सबको ए दिया हुआ, इसका मतलब एंगल ए दिया हुआ, सबके अंदर भी यहाँ पे थीटा के यहाँ पे ए डाला हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा नील कोण है ना वो क्या है, ए है, हमको नील कोण ए मान के चलना, ठीक है। तो आप देखिए नील कोण क्या है, यहाँ पे त्रिभुज बनाइए, ठीक है। ये हम त्रिभुज बना ले, जिसका हम मान लिए हमारा क्या है एबीसी त्रिभुज है ना। तो नील कोण जो मानिएगा ना, तो आप नील कोण, आप किसको भी नील को मान सकते हैं, मतलब जो एंगल आपको यहाँ पे आप इस तरह मानिए, इसको ऐसे कर दिए, ये हमारा क्या हुआ नील कोण हुआ, ठीक है। ये मेरा नील कोण, तो नील कोण क्या हुआ ए, तो आप यहाँ पे ए यहाँ लिखिए, सी यहाँ लिखिए, बी यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत। इसके सामने भुजा क्या हो जाएगा पी, इसके सामने भुजा समूह भुजा, मतलब पी से इंडिकेट करते हैं, और इसके नीचे भुजा क्या हो जाएगा बी, है ना, और इसकी ये भुजा क्या हो जाएगा एच। अब हमको इसका मान चाहिए, तो आप क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे दिया गया, सब में वही प्रोसेस, एक सबको हल करने का एक ही तरीका है यार, ज्यादा कोई तरीका नहीं, एक ही तरीका है। यहाँ दिया गया है, हम उनके क्या दिया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे दिया हुआ 3 cot a बराबर हमको दिया है क्या 4, समझे, 3 cot a बराबर क्या 4 दिया है। अब यहाँ पे 3 को इसके नीचे ले आइए, तो यहाँ पे cot a बराबर क्या लिख सकते हैं आप, cot बराबर लिख सकते हैं 4/3, है ना, 4/3। अब एक बात है कि cot थीटा बराबर क्या जानते हैं आप, cot थीटा बराबर क्या जानते हैं, p/b, मतलब कि cot उल्टा किसका होता है, tan का। तो tan का मान क्या होता है b/p, नहीं सॉरी p/p, और सॉरी हाँ क्या कहते हैं p/b, मतलब मेरा समूह भुजा बट्टा क्या होता है संलग्न भुजा, है ना। तो मैं इसका tan का उल्टा cot होता है, इसका मतलब ये होगा कि जब ये यहाँ p/b हो रहा है, तो ये क्या होगा b/p, इसका मान क्या होगा, इसका ये होगा b/p, इसका मतलब b का मान मेरा कितना दिया है 4, और p का मान कितना दिया 3। हमको निकालना क्या है यहाँ पे, h निकालना है। आप क्या करेंगे यहाँ पे, हमको h निकालना है ना, हम जानते हैं पहले बता चुके क्या करेंगे, पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, है ना, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है। ध्यान और मत दीजिएगा, तो हवा चल रही है, उस पर कुछ नहीं ध्यान देना, आपको यहाँ ध्यान देना, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, h स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, p² प्लस b², ये ना जानते हो भाई। p का मान कितना है 3 का स्क्वायर, प्लस b का मान कितना है 4 का स्क्वायर, है कि ना। तो भाई h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस 16, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा h का मान कितना, देखिए दोनों को जोड़े, यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा h स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा भाई 25, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 होगा, है कि ना। तो 25 आ जाएगा, 25 आने के बाद क्या होगा h बराबर √25, क्या होगा पता, पहले होता है ना क्या कि स्क्वायर आता है ऊपर रूट चढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मेरा 5, मतलब h का मान कितना निकला बोले 5 निकल गया। मेरा काम क्लियर हो गया, बस इतना ही मेरा करना था, और कुछ नहीं करना। अब हमको मान ज्ञात करना है, इसको इसके बराबर हर हाल में करना है। तो पहले हम LHS ले लेते, ठीक है,
LHS, LHS लेंगे और इसका मान यहाँ रखेंगे। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर a और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। कोई दिक्कत? भाई tan थीटा क्या जानते हो? tan थीटा हम लोग 1 को जगह क्यों रखेंगे? tan थीटा क्या जानते हो? tan थीटा ये नहीं जानते हो, b बट्टा p बट्टा b जानते हो, मतलब कि सम्मुख भुजा बट्टा क्या जानते हो, मतलब संलग्न भुजा। तो भाई यहाँ पे लिखेंगे p बट्टा b का क्या लिखेंगे? स्क्वायर, होल स्क्वायर लिखेंगे ना, इस पे स्क्वायर है, tan स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, इस तरह लिख सकते हैं। अब बट्टा 1 प्लस सेम टू सेम इसमें भी p बट्टा b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्या करेंगे भाई, इसका होल स्क्वायर, तो अब इसका होल स्क्वायर हुआ तो 1 माइनस p का स्क्वायर अब बट्टा क्या होगा? b का स्क्वायर, है ना, बराबर क्या होगा भाई? 1 प्लस p का स्क्वायर बट्टा b का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये इससे गुना होगा, ये ऐसे बट्टा का जोड़ करेंगे, तो बट्टा का जोड़ करेंगे तो भाई b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बट्टा कितना आ जाएगा भाई? ये वाला b स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब मैन बट्टा अब आ जाएगा यहाँ पे, तो b को गुना करके इससे तो b स्क्वायर यहाँ देखते रहिएगा माइनस p स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या बच गया मेरा? b स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे ये b कैंसिल, अब मेरा बचा क्या बोले? ये b कैंसिल हो गया, मेरा क्या ऊपर क्या बचा? b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बचा और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा? b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर मेरा बच गया। अब भाई यहाँ पे मान पुट कर देंगे, तो भाई b का मान कितना? 4, तो 4 का स्क्वायर और माइनस p का मान कितना? 3, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे भी सेम, तो b का मान कितना बोले? 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 3 का स्क्वायर का मान p, है ना। अब सब लिखेंगे यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा? 16 और माइनस 9 और डिवाइडेड बाय 16 और प्लस 9, जोड़ के कितना आंसर देते बोले? जोड़िए कितना आ जाएगा? तो इसको घटा दीजिए, तो मतलब 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा बोले? 16 में से 9 घटा दीजिए, तो 16 में कितना बचा? 9 कितना बच गया? 7 ना, यहाँ पे आ जाएगा 7, इसको घटाइए कितना? जोड़िएगा कितना? 25, मतलब 7 बट्टा 25, मतलब मेरा LHS से कितना आया? 7 बट्टा 25 आया। अब हमको RHS ज्ञात करना ना, मतलब इसको भी हल करके मेरा यही निकालना। अगर बराबर आगे बोले बराबर है, सिर्फ कीजिए कि बराबर, मतलब पूछ रहा है बराबर है कि नहीं हमको बताना, ठीक है। तो अब हमको यहीं पे हल कर देते, देखिए ना, इसको यहीं पे हल करते, देखिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। आप यहाँ पे RHS लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। RHS लिख सकते हैं, आपको कॉपी में नीचे जगह होगा तो नीचे लिखिए, यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या? RHS से। तो भाई cos का हम क्या जानते हैं? cos का क्या जानते हो भाई? b बट्टा h ना जानते हो, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे b बट्टा h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस यहाँ देखिएगा, माइनस साइन स्क्वायर मतलब p बट्टा h का स्क्वायर, ये ना जानते हो? p बट्टा h का स्क्वायर जानते हो कि नहीं? यह जानते हो। अब बराबर आप क्या करेंगे? इसका हल करेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा b स्क्वायर बट्टा h स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसका हो जाएगा p स्क्वायर बट्टा h स्क्वायर। अब दोनों का नीचे कॉमन है तो क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, यहाँ देखिएगा h स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो h स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, है कि ना। और ऊपर क्या आएगा? b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, b का मान कितना बोले? b का मान 4, तो 4 का स्क्वायर, अब p का मान कितना बोले? 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय h का मान कितना बोले? 5, या लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया 16 माइनस 9 बट्टा 5 का कितना आ जाएगा? 25, घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 7 बट्टा 25। बाप रे बाप, आया दोनों समझ? दोनों बराबर आ गया, मतलब मेरा LHS बराबर RHS, इसीलिए लिखेंगे आप यहाँ, इसीलिए LHS बराबर है किसके? RHS के। इस तरीका से आप इसको बनाते हैं। तो मेरा यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी या लगा होगा, ठीक है। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।